हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे। तो आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं 5वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक झिलमिल का पाठ 13, जिसका नाम है धरोहर। पिछली वीडियो में मैंने आपको पाठ 12 करवाया था, तो चलिए पाठ 13 शुरू करते हैं। धरोहर का अर्थ है अमानत या थाती। अतः धरोहर शब्द सुनते ही हमारा मस्तिष्क किसी ऐसी वस्तु अथवा परंपरा की कल्पना करने लगता है जो हमारे पूर्वजों द्वारा संजोई गई हो और संभाल कर आने वाली पीढ़ी को सौंपी गई हो। विकास के साथ साथ कुछ पुरानी चीज़ों का प्रयोग समाप्त हो जाता है, किंतु उनकी जानकारी हमें विकास के इतिहास से परिचित कराती है। संग्रहालय इसी जानकारी को प्रदान करने का साधन होते हैं। ऐसा ही एक संग्रहालय है धरोहर। यह संग्रहालय कुरुक्षेत्र में स्थापित किया गया है। इस संग्रहालय में हरियाणा प्रदेश के रहन सहन, खान पान, पहनावा, मेले त्योहार और रीति रिवाज की संपूर्ण झांकी देखी जा सकती है। इसे देखकर लगता है मानो हरियाणा की संस्कृति जीवित हो उठी है। यहाँ छाया चित्रों के माध्यम से हरियाणा की संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को सहजता से दिखाया गया है। इस संग्रहालय में पुरस्कृत खिलाड़ियों के चित्रों के साथ साथ स्वतंत्रता सेनानियों के बोलते हुए से छायाचित्र बने हैं। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने इस संग्रहालय को स्थापित कर शताब्दियों पुरानी पांडुलिपियों को भी जीवित कर दिया है। धरोहर के नाम को साकार बनाते हुए मोहनबाड़ी की खुदाई से निकला 1200 वर्ष पुराना मटका इस संग्रहालय की शान बना हुआ है, जिसे देखकर ये पंक्तियाँ याद आती हैं। बंद कमरों में चीज़ें पुरानी, भला अब कौन रखता है। शहरों में परिंदे के लिए पानी, भला अब कौन रखता है। संभाल कर बुजुर्गों की निशानी, भला कौन रखता है। इस पंक्ति का उत्तर हमें धरोहर में बहुत सुंदर ढंग से देखने को मिलता है। खाट पर कपड़े की झूल बांधकर अपने बच्चों को झुलाती हरियाणवी महिलाएं वात्सल्य को एक नई पहचान देती हैं। जो हाथ खेत में पुरुषों के साथ लावणी करते रहते हैं, वही बालक को सुलाते हैं। हमारी सारी कठोरता छोड़ सुर कर सुकोमल हो जाते हैं। दूध दही के लिए विश्व भर में विख्यात हरियाणा की मूल संस्कृति को दर्शाने के लिए संग्रहालय में घेर अर्थात पशुओं को बांधने का स्थान, बैलगाड़ी, लोहे की फसली व लकड़ी की झेलियाँ आदि रखी गई हैं। घेर में बनाई गई घनासे के चारा काटते किसान की प्रकृति को अनायास की ध्यान आकर्षित करती है। देशा में देश हरियाणा जित दूध दही का खाना, यह उक्ति संग्रहालय के रसोई घर को देखकर सार्थक हो जाती है। हरियाणा के देसी घी का हर कोई दीवाना है। ऐसे घी की महक संग्रहालय में स्थापित रसोई में महसूस की जा सकती है। यहाँ दूध मत्थी, बाजरा कूटती, अनाज पीसती तथा चूल्हे पर रोटियां सेकती महिलाओं की प्रकृतियाँ भी इस रसोई को सजीव बना देती हैं। रसोई में हारी, बिलौनी, घीलनी, बोहिया आदि अनेक बर्तन रखे गए हैं। हरियाणा में इस्तेमाल होने वाले अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र व आवागमन के साधनों जैसे रथ, बैलगाड़ी, बैलों की पालकी आदि को इस संग्रहालय में स्थान दिया गया है। महिलाओं द्वारा हाथ से बनाई गई वस्तुएं भी इसकी शोभा बढ़ाती हैं। यहाँ रखा गया लगभग 5 फुट ऊंचा हुक्का सहज की सबको आकर्षित कर देता है। इसके साथ साथ संग्रहालय में टेराकोटा का एक ऐसा हुक्का रखा गया है जिसमें न तो कोई जोड़ है और न ही इस पर रंग किया गया है। धरोहर में एक ऐसी चारपाई भी है जिसमें ओम जय जगदीश हरे की आरती को बुनाई करके लिखा गया है। इसके साथ ही 6 पाई वाले चारपाई में लोगों के आकर्षण को केंद्र बनाए हुए है। यहाँ रखे गए विशाल नगाड़े को देखकर
होली की मस्ती भरे हुड़दंग वाला दृश्य आंखों के सामने आंख में चोली खेलने लगता है। हरियाणा की महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले पारंपरिक परिधानों को भी संग्रहालय में सहजता से सजाया गया है। यहाँ रखे 52 कली के दामन को देखकर महिलाएं इसे उलट पुलट कर देखने के लिए मजबूर हो जाती हैं। इस दामन की सबसे बड़ी खूबी है कि इसका वजन 15 किलो है और इसे दोनों तरफ से पहना जा सकता है। झांझण, कड़ी, झालरा, हसली, हथफूल व तागड़ी सहित 5 किलो चांदी के आभूषण से सजी महिला की प्राकृतिक सभी महिलाओं को विशेष रूप से आकर्षित करती है। धरोहर में ऐसे पत्थरों को भी स्थान दिया गया है जो रबड़ की तरह हिलते हैं। ये पत्थर दादरी के समीप स्थित कल्याणा गांव की पहाड़ी में मिलते हैं। इस संग्रहालय में एक थिएटर भी है जिसमें दर्शकों को हरियाणवी लोकगीत, संग, नाटक, भजन व रागनी दिखाए जाते हैं। धरोहर में हरियाणवी संस्कृति से जुड़ी सभी वस्तुओं का संकलन जारी है और वह दिन दूर नहीं जब ये वस्तुएं धरोहर की धरोहर हो जाएंगी। तो अब हम करते हैं इसके शब्दार्थ। अनायास यानी अचानक, आकर्षित यानी लगाव होना, जीवांत यानी जीता जागता, पांडुलिपि यानी हाथ से लिखी हुई रचना, पुरस्कृत यानी जिसे पुरस्कार मिला हो, प्रतिकृति यानी मूर्ति अथवा चित्र, वात्सल्य यानी संतान के प्रति प्रेम, शताब्दी यानी 100 वर्षों का समूह, संग्रहालय यानी वस्तुओं को संग्रह करने का स्थान। तो यहाँ पे ये है पाठ का सार, आप यहाँ से इसे देख सकते हैं। अब हम करते हैं इसके प्रश्नोत्तर। पाठ से धरोहर संग्रहालय कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है धरोहर हरियाणा राज्य के कुरुक्षेत्र में स्थित है। संग्रहालय में कौन कौन सी झांकियाँ देखने को मिलती हैं? संग्रहालय में हरियाणा प्रदेश के रहन सहन, खान पान, पहनावा, मेले, त्योहार और रीति रिवाजों की संपूर्ण झांकियाँ देखने को मिलती हैं। हरियाणा में एक विशेषता दूध दही का खाना है। इस संस्कृति को संग्रहालय में किस तरह से दर्शाया गया है? दूध दही का खाना वाली हरियाणवी संस्कृति को संग्रहालय में स्थापित की गई रसोई के माध्यम से दर्शाया गया है। हरियाणा की रसोई की क्या विशेषताएं बताई गई हैं? हरियाणा की रसोई में दूध, मत्ती, बाजरा कूटती, अनाज पीसती तथा चूल्हे पर रोटियां सेकती महिलाओं की प्रकृतियां हैं। इस रसोई में हारी, बिलौना, घीलनी, बोइया आदि अनेक बर्तन रखे हुए हैं। 52 कली के दामन की क्या विशेषताएं हैं? 52 कली के दामन 15 किलो वजन का है। यह दोनों तरफ से पहना जा सकता है। जो महिलाएं इस दामन को देखती हैं वे इसे उलट पुलट कर देखने को मजबूर हो जाती हैं। फिर है आपकी बात। आपके घर में अपने पूर्वजों की कौन कौन सी चीज़ें रखी हुई हैं? किन्हीं 2 चीज़ों के बारे में बताएं। इसका उत्तर है हमारे घर में हमारे पूर्वजों की अनेक चीज़ें रखी हुई हैं। उन चीज़ों में से एक है शब्दकोश पारिजात। यह हिंदी भाषा का शब्दकोश है। यह 1946 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसे मेरी परदादी ने खरीदा था। वह हिंदी से रत्न उपाधि धारक थीं। हमारे घर में दूसरी पुरानी धरोहर कांसे की थाली है। यह थाली मेरे परदादा ने 1948 ईस्वी में खरीदी थी। इस थाली पर मुरादाबादी बेल बूटे बने हुए हैं। इस पर 1948 ईस्वी का भी अंकित है। पाठ में नगाड़े की बात की गई है। पता लगाएं कि नगाड़े को किन किन मौक़ों पर बजाया जाता है। इसका उत्तर है नगाड़े को हर्षोल्लास, किसी विजय, विवाह उत्सव, पर्व, त्योहार पर बजाया जाता है। फिर है पाठ से आगे। धरोहर में खिलाड़ियों व स्वतंत्रता सेनानियों के छायाचित्र बने हैं। आप भी हरियाणा के विख्यात खिलाड़ियों की सूची बनाएं तथा उनके चित्र चार्ट पर चिपकाएं। तो हरियाणा के पुरस्कृत खिलाड़ियों की सूची है। कपिल देव क्रिकेट, योगेश्वर दत्त कुश्ती, विजेंद्र कुमार मुक्केबाजी।
धरोहर में स्त्रियों को दामन पहने दिखाया गया है। आपकी माताजी कौन सी पोशाक पहनती हैं? दोनों पोशाकों की समानता या असमानता के बारे में जानकारी प्राप्त करके चर्चा करें। इसका उत्तर है मेरी माताजी साड़ी पहनती हैं, कभी कभी वह सलवार कुर्ती भी पहनती हैं। दामन पहनना थोड़ा कठिन है क्योंकि यह भारी होता है। दूसरी ओर साड़ी या सलवार कुर्ता पहनने में मेरी माताजी को कार्य करने में आसानी होती है। पढ़े समझे व लिखें। कैसा है इनका स्वाद? जरा चखकर बताएं स्वाद। छाछ यानी खट्टा, बाजरे की खिचड़ी, मीठा या नमकीन, लापसी मीठा, चूरमा मीठा, कड़ी खट्टा नमकीन, गुलगुले मीठा, राबड़ी खट्टा या नमकीन। किसकी कब और कहाँ ज़रूरत? बिलौनी यानी दही बिलौने के लिए, खीलनी यानी घी रखने के लिए, बोहिया यानी रोटियां रखने के लिए, बुखारी यानी अनाज संग्रह के लिए, बैलगाड़ी यानी यात्रा व भार ढोने के लिए, पालकी यानी यात्रा के लिए, गंडासा यानी सानी काटने के लिए, बीजड़ा यानी हवा के लिए, पंखी यानी हवा के लिए, टोकनी यानी पानी भरने के लिए। भाषा की बात। गांव में महिलाएं सुबह सुबह दूध बिलोते हुए गीत गाती हैं। इस वाक्य में दूध व गीत संज्ञा है तथा बिलोते हुए व गाती हुई क्रियाएं हैं। इसी तरह निम्नलिखित वाक्यांशों से संज्ञा व क्रिया छांटकर लिखें। दही मतना यानी इसमें संज्ञा है दही, क्रिया यानी मतना। दूध निकालना में दूध संज्ञा है, निकालना क्रिया। रोटी सेकना में रोटी संज्ञा है, सेकना क्रिया। झूला झूलना में झूला संज्ञा है, झूलाना क्रिया। रथ हाँकना रथ संज्ञा है, हाँकना क्रिया। चित्र बनाना चित्र संज्ञा है, बनाना क्रिया। फोटो खींचना फोटो संज्ञा है, खींचना क्रिया। धरोहर में ऐसे पत्थरों को भी स्थान दिया गया है। इन वाक्यों में भी निपात है। इसी तरह ही भी, तो, तक निपात कहलाते हैं। इनका प्रयोग करते हुए एक एक वाक्य बनाएं। ही पुस्तक में जितेंद्र का ही नाम है। भी, तुम भी मेरे साथ चलो। तो, यदि मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे। तक, तुम्हें लिखना तक नहीं आता। अब हम करते हैं इसके बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1, धरोहर का अर्थ है। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, अमानत। प्रश्न 2, पाठ में धरोहर किसका नाम है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, संग्रहालय का। प्रश्न 3, जहाँ कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था वहीं धरोहर संग्रहालय स्थित है। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, कुरुक्षेत्र। प्रश्न 4, धरोहर संग्रहालय में किस राज्य के रीति रिवाज, त्योहार, खान पान, रहन सहन आदि का वर्णन किया गया है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, ऑप्शन सी, हरियाणा। प्रश्न 5, धरोहर संग्रहालय की शान बना हुआ है। इसका उत्तर है ऑप्शन डी, 1200 वर्ष पुराना मटका। अभी हाल ही में हरियाणा की खिलाड़ी साक्षी मलिक को हरियाणा सरकार ने पुरस्कृत किया है। धरोहर में ऐसे ही पुरस्कृत खिलाड़ियों के साथ साथ किन के चित्र लगे हुए हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, स्वतंत्रता सेनानियों के। प्रश्न 7, संग्रहालय को स्थापित करने में किस विश्वविद्यालय ने योगदान दिया? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र ने। प्रश्न 8, दैसा में दैस हरियाणा, जित दूध दही का खाना। हरियाणा राज्य विश्व भर में किस लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन बी, दूध दही। फिर हरियाणा में कुल कितने जिले हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, 22।
प्रश्न 10, कुरुक्षेत्र में जिले में धरोहर संग्रहालय के साथ साथ एक और प्रसिद्ध संग्रहालय है जिसका संबंध माधव से है। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, श्री कृष्ण संग्रहालय। प्रश्न 11, संग्रहालय में सबको आकर्षित करते हुए हुक्के की ऊंचाई है। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, 5 फुट। प्रश्न 12, आमतौर पर किसी भी वस्तु का निर्माण करते हुए जोड़ आता है परंतु संग्रहालय में डैश का बना एक ऐसा हुक्का रखा गया है जिसमें न तो कोई जोड़ है और न ही इस पर रंग किया गया है। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, टेराकोटा। प्रश्न 13, धरोहर में रखी चारपाई पर कौन सी आरती को बुनाई के साथ लिखा गया है। इसका उत्तर है ऑप्शन डी, ओम जय जगदीश हरे। प्रश्न 14, पारंपरिक परिधानों में रखे गए 52 कली के दामन की क्या विशेषता है। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, इसे दोनों तरफ से पहना जा सकता है। प्रश्न 15, संग्रहालय में रबड़ की तरह हिलने वाले पत्थर हरियाणा के दादरी के समीप डैश गांव में पहाड़ी से मिले हैं। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, कलियाना। प्रश्न 16, जैसी हारी, बिलौनी, घीलनी, बोहिया बर्तन, झांझन, कली, झालरा, हसली, हथफूल, आभूषण वैसे ही रथ, बैलगाड़ी, रेल, जहाज। इसका उत्तर है ऑप्शन ख, यातायात के साधन। भाषा के आकर्षण और प्रभावशाली बनाने के लिए अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, जैसे जहाँ खाना बनाते हैं, रसोई घर, पूजा करने का स्थान, पूजा घर, नहाने का स्थान, स्नान घर। पाठ के अनुसार पशुओं को बांधने के स्थान को क्या कहते हैं। इसका उत्तर है ऑप्शन डी, घेर। प्रश्न 19, सही बर्तन छांटो। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, संग्रहालय। प्रश्न 20, पांडुलिपि से क्या अभिप्राय है। इसका उत्तर है वाव। प्रश्न 20, पांडुलिपि से क्या अभिप्राय है। हम लोग जिन ध्वनियों को मुंह से बोलते हैं उन्हें लिखने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित कर लिए गए हैं। इन निश्चित चिन्हों को लिपि कहते हैं और पांडुलिपि से अभिप्राय है ऑप्शन सी, हाथ से लिखी हुई रचना। प्रश्न 21, हरियाणा की महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले पारंपरिक परिधानों को भी संग्रहालय में सहजता से सजाया गया है। यहाँ रखे 52 कली के दामन को देखकर महिलाएं इसे उलट पुलट कर देखने के लिए मजबूर हो जाती हैं। इस दामन की सबसे बड़ी खूबी है कि इसका वजन 15 किलो है और इसे दोनों तरफ से पहना जा सकता है। तो प्रश्न 1, इन पंक्तियों में किस राज्य की बात की गई है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, हरियाणा। प्रश्न 2, दामन की कितनी कलियां हैं। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, 52। प्रश्न 3, दामन की एक विशेषता दोनों तरफ से पहना जा सकता है और दूसरा इसका वजन। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, 15 किलो है। प्रश्न 4, पारंपरिक का विलोम होगा। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, आधुनिक। प्रश्न 5, वजन बदलो महिलाएं। इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, महिला। प्रश्न 22, दामन के 52 कली हैं। 52 कली में कौन सा विशेषण है। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, संख्यावाचक। तो यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म होती है। अगली वीडियो में मैं आपको पार्ट 14 पुष्प की अभिलाषा करवाऊँगी। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं।
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।